नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में 25 जनवरी 2023 को हुई सुनवाई को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो कि आप स्क्रीन पर थंबनेल पर कुछ सवाल देख भी सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे, तरह तरह के सवाल हैं। ठीक, तो उसको लेकर प्रयास किया जाएगा कि आज या कल में या एक दो दिन में लाइव आने के लिए, और वहाँ पर आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो बच जाएंगे तो इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, कल की जो बहस रही उसमें सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार अवगत करा दें कि डबल एजी सर ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया अपनी अपील को लेकर, 613 को लेकर। जी हाँ, जो सूची थी, जो पूरी फाइनल काउंसलिंग के बाद सूची तैयार की गई थी, जिसमें से जो 51 के छात्र चयनित हुए थे उनको तो नियुक्ति दे दी गई थी तत्काल, लेकिन जो और बचे हैं सूची में पूरी, ठीक है, उन सभी को बहाल कराने के लिए, उन सभी को नियुक्ति दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कल प्रयास किया गया। साथ में उन्होंने कोर्ट को ये भी अवगत कराया कि हमारे पास 6,500, 6,700 या 6,600 लगभग सीटें बची हैं, लेकिन छात्र इससे कम हैं, तो सबको नियुक्ति देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सेकंड काउंसलिंग कराने तक के लिए तैयार थे। ठीक है, अभी कल तक की बहस में वो सबको नियुक्ति देने के लिए कुल मिलाकर तैयार हैं। यही प्रयास भी रहा है सबका। बाकी अभी आगे और वो बहस करेंगे, तो हो सकता है बहस करें कि उन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से रख दिया है, लिखित सबमिशन भी दिया है, तो उनका हो चुका है, लेकिन एक आध बार अभी और वो रहेंगे। ठीक है, आगे चल के और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, और 13 तारीख को और 14 तारीख को इस मामले को लंच के बाद सुना जाएगा, और 2 दिन में इस मामले को निपटाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी अधिवक्ताओं से राय ली गई थी कि आप कितने दिन में अपनी बातों को रख देंगे, तो सभी ने यही कहा था कि हम 2 दिन का अगर हमें समय मिल जाए तो हम 2 दिन में अपनी बातों को रख देंगे। तो इसीलिए 2 दिन का समय दिया गया है, 13 और 14 फरवरी। ठीक है, उसी दिन में ये मामला पूरी तरह से निपट जाएगा और रिजर्व हो जाएगा, और फिर उसके बाद मार्च लास्ट तक आपको ये आदेश देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। क्योंकि लगातार आपको पता होगा, सीएम योगी ने अभी विभिन्न समाचार पत्रों में, अगर आपने देखा होगा, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम आने वाले 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ठीक है, जिसमें से वो पहला चरण एएनएम को नियुक्ति देने वाले हैं जल्द ही। चलिए, अब सवालों को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत सारे छात्रों का है कि वेटिंग वाले जो है, ठीक है, जो चयन लिस्ट में नहीं है, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर कोर्ट की तरफ से पूरी लिस्ट बहाल होती है, ठीक है, बहाल होने के बाद भी आधे से ज़्यादा सीटें बचेंगी, तो वहाँ पर चाहे आप 51 के वेटिंग हो, चाहे आप 0 के वेटिंग हो, सबको यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। ठीक है, यहीं पर दूसरा सवाल है कि बहुत सारे छात्रों का कि हमारे ज़िले में सीटें ही नहीं हैं तो हम क्या करें। तो जब सेकंड काउंसलिंग का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, तो आपको अपने ज़िले से मतलब नहीं, आप किसी भी ज़िले में जा सकते हैं। अगर आपके ज़िले में सीटें हैं तो आप अपने ज़िले में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, या किसी दूसरे ज़िले में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन कंफर्म रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 2018 में काउंसलिंग जब हुई थी, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे तो दोबारा से काउंसलिंग हुई थी, तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जो काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं गए थे। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भर्ती पुनः शुरू होगी तो हो सकता नहीं है, कन्फर्म है, या तो वैसे ही दोबारा से बुलाया जाएगा। काउंसलिंग क्या कराई गई थी, सिग्नेचर केवल कराए जाते हैं, तो वो करवाया जा सकता है, या फिर 69,000 की तरह प्रत्यावेदन भी लिया जा सकता है कि कितने लोग हैं। ठीक है, प्रत्यावेदन ले लिया जाएगा ऑनलाइन, तो कितने लोग हैं ये पता चल जाएगा, उसी हिसाब से सबको नियुक्ति भी दी जा सकती है, एक साथ भी सबको नियुक्ति दी जा सकती है। चयन सूची को समाप्त करके एक साथ सबको यहाँ पर नियुक्ति भी दी जा सकती है, ये भी सरकार का प्रयास हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि हम याची नहीं बने हैं, क्या याची लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर याची लाभ जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार हो, चाहे 51 के छात्र हो, चाहे 0 के छात्र हो, सभी की जो अधिवक्ता हैं वो पूरा सार्वजनिक बहस कर रहा है। ठीक है, याची लाभ के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का बहस नहीं हो रहा है, सबने याचियाँ बना लिए हैं, लेकिन उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक पूरा यहाँ पर बहस हो रहा है और सार्वजनिक आदेश होगा, सबके लिए होगा। ठीक है, किसी याची लाभ के लिए यहाँ पर कोई भी आदेश देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी मत हो। बहुत सारे छात्रों का ये है कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो मैंने अभी आपको बताया सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर ज़रूर होगी। सरकार ने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से सहमति भी इस पर जताई है, कोई भी चीज़ें इस पर नकारी नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हम यहाँ पर जितनी भी बची सीटें हैं उस पर हम सेकंड काउंसलिंग करवाकर समस्त छात्रों को नियुक्ति देने के लिए तैयार है। इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट किया और मोहित कुमार द्विवेदी के माध्यम से डबल एजी सर से लगातार मुलाकात भी की गई थी। उनकी तक ये बातें भी पहुंचाई गई थी कि सर अंतिम सीट तक छात्रों का चयन करवा दीजिए, सबको नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि सीटें अभी भी ज़्यादा है और छात्रों की संख्या कम है। तो ये मौका है अच्छा 13 और 14 फरवरी का, जहाँ पर नियुक्ति जो है वो मिलने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है वो मामला लगातार रुका हुआ था और अब सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, तो केवल 0 और 51 के अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखना है और मामला लगभग समझ लीजिए निपट गया है। सरकार की तरफ से लिखित सबमिशन भी दाखिल हो चुका है, पूरी तरह से जो बहस है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे चल के वो कुछ 2-4 लाइन बोलना चाहें तो वो बात अलग है, लेकिन पूरी तरह से उनकी तरफ से चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। वो क्या कहना चाहते हैं उन्होंने कोर्ट में कह दिया है, तो इसलिए अब यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मामला केवल इसी वजह से रुक रहा था, सरकार की तरफ से ही तारीखें ली जाती थी, तो इसलिए ये मामला लटक रहा था। तो सरकार की तरफ से मामला निपटने के बाद अब ये अंतिम चयन पर सुनवाई आ चुकी है। कोर्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। आपने देखा कि इतने नंबर पर होने के बाद भी 11:30 पर ही मामला सुना गया। मैंने आपको बताया था कि लंच से पहले ही मामला सुना जा सकता है, तो उसका आपने देखा प्रभाव भी। तो आदेश जल्द ही अब देखने को मिलने वाला है। यहाँ से जो है वो बड़ा आदेश देखने को मिलेगा। जी हाँ, लगभग यहाँ पर जो चीज़ें सभी छात्र चाह रहे थे कि सबको नियुक्ति मिले, तो उसी तरह के आदेश देखने को यहाँ से मिलेगा। कोर्ट भी ठीक है, तो जो भी अपडेट आती रहेगी समय समय पर देते रहेंगे। और भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। हम आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब ज़रूर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। आपके बारे में इसके अलावा भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर पहले कर दीजिएगा, तब आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के जवाब आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका सवाल होगा। और आगे इस भर्ती की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।